वन सेकेंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपको बाइक एच स्कूल JNV पर। दोस्तों, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हम लोग लगातार मैथ के छोटे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न करते आ रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं कि मैथ जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा मानसिक योग्यता भी है, जिसे हम लोग बोलते हैं रीजनिंग। उतना ही इम्पोर्टेंट दोनों है, तीनों चारों सब विषय इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मुझे सिर्फ मैथ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए हमें मानसिक योग्यता जरूर पढ़ना होगा। इसी के साथ हम लोग ऑड मैन आउट के यानी आप लोग असंगत को अलग करना बोलते हैं हिंदी में, उसकी प्रश्न आज हम 10 लाए। ऐसे तो हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, लेकिन आज हम लोग 10 करेंगे। कल तो आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना? या नहीं, कल आपका 20 प्रश्न होगा, फिर 30 प्रश्न, 70 प्रश्न। देखा जाएगा कि अगले दिन 10 प्रश्न करना या फिर 15 या फिर 20 प्रश्न, ठीक है? या फिर हिंदी का क्लास करवाना है। तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग सीखेंगे। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। मुझसे हल करने से पहले आप लोग करने की प्रयास करिएगा, ठीक है? चलिए, आप लोग बाइक एच स्कूल JNV को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ऑल दबा दीजिएगा, ठीक है? शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, जिसका उत्तर आपको आए वे कमेंट में बता देना है, ठीक है ना? चलिए प्रश्न करते हैं। पहला ही प्रश्न देखते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए। असंगत को छाटिए, जिसे हम बोलते हैं ऑड मैन आउट। देखो, इसमें हमारा डी आंसर होगा। इसका लॉजिक बताता हूँ। क्या है ना, ये तीनों फिगर सेम है। ये तीनों फिगर सेम फिगर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सेम टू सेम फिगर है। बट ऑप्शन डी सेम नहीं है। क्या किया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सेम फिगर गया है, लेकिन रोटेट किया गया है। एक फिगर को सीधा किया गया है, एक फिगर को दाहिने साइड, बाहिने साइड, जो भी इधर उधर किया गया है, पूरा पश्चिम में किया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में एक जो यहाँ पर एक सर्किल है वो नहीं है। इसी कारण से हमारा डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसका भी हम लोग उत्तर जान लेते हैं। चलो, अब ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको एक लॉजिक आना चाहिए कि इसमें सभी में साइड है। साइड को मैंने बताया था जब गणित पढ़ा रहा था, इस साइड को ही भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुजा। इंग्लिश में साइड और हिंदी में भुजा कहा जाता है, कहते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन बी, सी, डी आकृति की साइड है। 1 2 3 4 कितना भी, लेकिन साइड है। लेकिन ऑप्शन ए में एक भी साइड हमारा नहीं है। इसी कारण से हमारा डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। फटाक प्रश्न करेंगे और सभी का उत्तर जानेंगे, ठीक है? इसमें आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ऑप्शन ए की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। क्या किया गया है? एक लाइन
2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं लाइक वाला पेन लिया हूँ। और इसमें 4 है और इसमें 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। इसमें 4 और ये 3, 4, 3। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको समझा दिया जाएगा। दूसरे मैं पेन ले लेता हूँ। वो वाला अच्छा था ना, ये वाला कहाँ गया पेन? ये सब अच्छा था ना। 1 पेन, 2 पेन, 3, 4। इसमें 4 है तो इसमें 3 है, यानी कि 4 3 है। ऊपर में 4, नीचे में 3, 4 3 मतलब एक 4 एक 3, ठीक है। एक ज़्यादा एक कम। ऑप्शन बी में देख लेते हैं, तो ये है 4 3 और ये है 2 3 2। इसमें 2 है, इसमें 1 है, 2 1। और इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, 2 2 है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 है, एक लाइन के एक अंक बढ़ रहा है। पहले 3 था, फिर 4 हुआ, 2 3 2 1 2 2 2। सेम सेम है, ठीक है, इसीलिए डी आंसर है। चलिए इस प्रश्न को करिए और हमें इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों हुआ इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। क्या गया है ना, यहाँ एक जो बिंदु है जहाँ कौन बन रहा है, वहाँ से एक बिंदु लगा देंगे, वहीं से सब लाइन जा रहा है। लेकिन इसमें एक भी लाइन टच नहीं है, इसमें सारे ही लाइन टच है, लेकिन इसमें एक भी लाइन टच नहीं है। इसीलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इसमें हम लोग इस प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और इसका भी आंसर हम लोग निकालते हैं। इसका जो आंसर होगा ए। बहुत सारे बच्चे ए लगा रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर सी होगा। क्यों होगा, इसका हम लोग रीजन जानते हैं। अब देखिए, ये भी एक तरह से सम संख्या है। अब प्रथम सम संख्या तो नहीं है भाई, प्रथम सम संख्या तो 2 है, ये भी 2 और सम संख्या ये भी, लेकिन ये तो विषम है ना, इसीलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे 0 को सम संख्या नहीं मानते, लेकिन 0 को सम संख्या मानना पड़ेगा, चूंकि 2 से डिवाइड करने पर आ जाता है 0, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को करिए। 12 21 32 37, ये भी एक भाज्य है, ये भाज्य है, ये भी भाज्य संख्या, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भाज्य संख्या नहीं है। इसी कारण से हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शायद ये 8वां नंबर प्रश्न है, नहीं ये भी है प्रश्न। देखिए 11 21 31 41 में कौन सी संख्या भिन्न है। देखिए ये भी एक अभाज्य है संख्या, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या, बट गाइस 21 तो एक भाज्य संख्या, इसी कारण से बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका भी हम लोग आंसर जानेंगे। हम लोग लगभग 15 मिनट के अंदर ही सारे प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। लगभग 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो होगा ये।
इसीलिए बोलता हूँ छोटे वीडियो हैं लेकिन धमाका बहुत होगा गाइस। ठीक है, आपके परीक्षा में यही प्रश्न सिलेक्शन आपका लेवाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को करिए, बताइए इसका आंसर क्या होता है। ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम सम, ये तो लॉजिक काम नहीं करेगा। एक लॉजिक और है, ऐसे प्रश्न को अगर सम विषम अभाज्य संख्या ये सब में काम नहीं कर रहा है तो 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड सिर्फ 2 हो रहा है। लेकिन तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए एक लॉजिक देता हूँ। क्या लॉजिक है मैं बताता हूँ। दोनों संख्याओं को प्लस कर दीजिए, यानी कि दोनों को, यानी 5 4 प्लस कर दीजिए तो हमारा हो जाता है 9। 9 ये 4 करेंगे प्लस करेंगे तो 11, 6 4 करेंगे तो हो जाता है 10, 4 2 करेंगे तो हो जाता है 6। ठीक है, अब देखिए कि 6 एक भाज्य संख्या है, 10 एक भाज्य संख्या है, 9 एक भाज्य संख्या है, लेकिन 11 एक अभाज्य संख्या है। 11 किसके लिए आया था तो आप बोलेंगे 49 के लिए, तो 49 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, गणित वाला प्रश्न है, ऑड में आउट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, ये भी एक सम है, ये भी विषम, ये भी सब विषम, लेकिन सभी तीनों ए बी सी विषम संख्या, लेकिन ऑप्शन डी एक सम संख्या, इसी कारण से बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक लॉजिक और काम करेगा नहीं, रहने देते हैं, इसी लॉजिक से बनाना, लेकिन ज़्यादा मैं लॉजिक बता दूंगा तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को करिए, इसका भी आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आलस नहीं करना है, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलने का। ठीक है, चलिए सम संख्या विषम विषम, इसमें कौन सा लॉजिक काम करेगा। देखिए यहाँ पर ये लॉजिक काम करता है। मैंने जो ये वाला लॉजिक बताया था ना, ये वाला यही लॉजिक काम करेगा, जोड़ वाला। ठीक है, तो 6 प्लस को जोड़िए तो यहाँ पर ना कुछ है तो हम 0 लगा सकते हैं। तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 11 हो गया, एक 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब देखेंगे तो 6 8 8 और 125 तो होने वाला आंसर नहीं है इस लॉजिक में, क्योंकि ये सेम संख्या है। अब देखेंगे तो ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है। बट 9 जो है 9 एक विषम संख्या किसके लिए आया था तो 27 के लिए, इसी कारण से भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। भले ही 125 हमारा सम संख्या नहीं है, लेकिन जोड़ने पर आ रहा है सम संख्या, तो हमारा ये सम संख्या कहलाएगा। ऐसे सम संख्या नहीं, लेकिन आउट में आएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, और कमेंट तो जरूर करिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाई के स्कूल JNV के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है। और अदर वीडियो देखना है और कोई दूसरा कोई वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो को आप मैथ का है देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है। आप लोग फटाक सन लाइव करने तक सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।